सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण बाय दिलबाग शास्त्री चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम व्याकरण का अध्याय करने जा रहे हैं, अध्याय नंबर 6 उपसर्ग, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, परफिक्स। उपसर्ग शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उप और सर्ग। ठीक है, उप का अर्थ होता है निकट और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, यानी कि उसका निर्माण करना, उनको जोड़ना। उपसर्ग का अर्थ साथ जुड़कर नया शब्द बनाना है, या फिर हम कह सकते हैं कि वे शब्दांश जो शब्दों के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या बदलाव लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, और जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जैसे देखिए, आ के साथ में हार जुड़ गया तो क्या बन गया, आहार। से के सन यानी कि संहार बन जाएगा। प्र का प्रहार बन जाएगा। इसी तरह से दुर के साथ में बल लग जाएगा तो दुर्बल बन जाएगा। से के साथ बल लग जाएगा, सबल। निर्बल, सम सबल। ठीक है, वैसे तो सबल होता है सम प्लस में संबल। ठीक है, सम प्लस बल, संबल। ठीक है, सबल भी होता है। वी के साथ में देश लग गया तो विदेश। सब प्लस में देश, स्वदेश। पर प्लस में देश, परदेश। हिंदी में मुख्य रूप से 5 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है। पहला होता है संस्कृत के उपसर्ग। दूसरे हैं उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अव्यय आपको पता ही है कि अविकारी शब्द होते हैं, जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के कारण क्या नहीं होते, उनमें परिवर्तन नहीं आता। उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं या फिर अव्यय कहते हैं। हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, यानी कि ये भाषाएं हैं, उर्दू और फारसी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग, विदेशी भाषाओं के जो है, जिसको आगत भाषा के उपसर्ग बोलते हैं। आप देखिए, इसमें उपसर्ग दे रखे हैं ए, अन, तो इनका अर्थ क्या है, अभाव या फिर निषेध नहीं। तो इनका जो है, जब हम साथ में क्या है शब्द जोड़ेंगे, गम, अगम बन जाएगा। अज्ञात का क्या बन जाएगा, अज्ञात। तल का क्या बन जाएगा, अतल। एक धर्म का क्या बन जाएगा, अधर्म। यानी कि जब वाक्यांश या फिर जो शब्दांश जो है किसी शब्द के आगे लगता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अधि का मतलब होता है ऊपर, श्रेष्ठ। तो कार के आगे लग गया तो अधिकार, अधिपति, अधिनायक, अधिकारण। ठीक है, अधि प्लस में अक्ष, अध्यक्ष। ठीक है, अधि प्लस में आदेश, अध्यादेश। अनु का मतलब क्या होता है, पीछे या समान। अनुकूल, अनुकरण, अनुभव, अनुमान, अनुचर। अति का मतलब होता है बहुत अधिक, अधिक। अतिरिक्त, अतिशय, अतिक्रमण, अत्यधिक। ठीक है, अति प्लस में अधिक। अत्याचार, अति प्लस में आचार। अति उत्तम, अति प्लस उत्तम। ठीक है जी। इसी तरह से देखिए, अभी का अर्थ क्या होता है, और। ये और वाला या तरफ, सामने। मान के आगे लग गया तो अभिमान, अभिशाप, अभिनंदन, अभिगत, अभिनव। अव का मतलब क्या होता है, बुरा, हीन। अवगुण हो गया, अवकाश हो गया, अवनति हो गया, अवतरण हो गया। अप का मतलब क्या होता है, बुरा, हीन। अपमान, अपशब्द। ठीक है, अपशगुन, अपवाद। तक, लेकर। आजीवन, आमरण, आकंठ, आचरण। ठीक है जी, आजन्म, आमरण। उत का मतलब होता है ऊपर, श्रेष्ठ। उत्थान करना, उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्सर्ग, उल्लास। उप का मतलब होता है पास, समान। अभी हमने उपसर्ग का किया था ना। उप का मतलब क्या होता है, पास लाना या समान होना। और सर्ग का मतलब जोड़ना या सृष्टि करना, रचना करना। उपदेश, उपहार, उपचार, उपकरण, उपग्रह। दूर का मतलब क्या होता है, बुरा, कठिन। दुर्जन, दुर्गुण, दुर्बल, दुर्लभ, दुर्दशा। ठीक है, दुष् का मतलब कठिन, दुस्सह, दुस्साहस, दुस्साध्य, दुष्कर, दुष्कर्म। नीचे, निषेध, निबंध, निषेध, नियम, निकृष्ट, निवास। नीर का मतलब बिना, निर्जन, निर्धन, निर्बल, निर्दय।
नहीं, रहित, निसंदेह, निसंतान। तो ये जो है हमारे पास संस्कृत के उपसर्ग थे। आगे जो है हम उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय करेंगे। देखिए उपसर्ग अधे का यानी कि यहाँ विसर्ग को है के रूप में थोड़ा बोलते हैं। अधे का मतलब होता है नीचे, अधः पतन, अधोगति, अधोलिखित। अंत का मतलब भीतर, अंतःपुर, अंतःकरण, अंतर, भीतरी, अंतरराष्ट्रीय, अंतरसदन, अंतरजातीय। कु का मतलब बुरा, कुमारक, कुविचार, कुपुत्र, चिर, बहुत देर, चिरकाल, चिरस्थायी, चिरायु। ठीक है, तो ये क्या है उपसर्ग की तरह प्रयोग करने वाले संस्कृत के अव्यय हैं। अब हिंदी के उपसर्ग जो है देखिए अब नहीं है, यहाँ पे करो। ठीक है जी, ये विसर्ग हटा दो, विसर्ग हटा दिया तो यहाँ पर अभाव होना किसी का, अमर, अचल, अटल, अगम, अध, आधा, अध खिला, अध मरा, अध पका। ठीक है, इसके बाद में नहीं, अनजान, अनकहा, अनसुना, उन, कम, 19, 29, 59, हीन, औघड़, औगन, औचक, कुका, कै और कु, कपूत, कुमार्ग, कुपुत्र। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए उर्दू के उपसर्ग कम, थोड़ा, कमजोर, कम अक्ल, कम सीन, खुश जो है, खुश मिजाज, खुशामद, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर। ठीक है, गैर कानूनी, दर में, दरअसल, दरमियान, दरकीकत, दर हकीकत, नहीं, नामुमकिन, नासमझ, नाफरमानी, नाजायज, बद, बुरा, बदनसीब, बदकार, बदनाम, बदमिजाज, बदहजमी, बाका, अनुसार, सहित, बाइज्जत, अदब, बाकायदा। ठीक है जी। अंग्रेजी के उपसर्ग देखिए सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब जज, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, हेड क्लर्क, हेड मुंशी, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, चीफ इंजीनियर। ठीक है जी, जनरल मैनेजर, जनरल मर्चेंट, जनरल स्टोर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट स्टोर कीपर, वाइस कैप्टन, वाइस प्रिंसिपल, वाइस एडमिरल। ठीक है जी, ये अंग्रेजी के उपसर्ग थे। अब देखिए एक ही शब्द के साथ दो उपसर्गों का प्रयोग कहाँ होता है। कई बार क्या होता है कि एक शब्द में जो है दो या दो से अधिक भी उपसर्ग का प्रयोग हो सकता है। प्लस में सुरक्षित, तो ये क्या हो जाएगा असुरक्षित। अन प्लस में शक्ति, अनासक्ति। सु प्लस में सुसंगठित। ठीक है जी, ये क्या थे उपसर्ग थे जिनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। अब जो है हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, उदाहरण सहित लिखिए। उपसर्ग अभी हमने पीछे किया था कि वे शब्दांश जो शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, उर्दू फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी उपसर्ग, इसके बाद में हिंदी के उपसर्ग। ठीक है जी। अब जैसे संस्कृत के उपसर्ग करते हैं तो अधोगति, ठीक है, अधोमुख। इसी तरह से उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय हैं। तो इसमें देखो करते हम अंत, अभी हमने किया था अंतःपुर। ठीक है जी, अंतर्मन। इसी अनुसार से हम कर सकते हैं वही या वहिर्मुखी, वहिर्मुख। ठीक है, बहिर्गमन। उर्दू फारसी के लाइलाज, लाजवाब। ठीक है, खुश मिजाज, खुश किस्मत। अंग्रेजी के उपसर्ग जो है हेड चीफ, हेड मास्टर, जनरल मैनेजर। ठीक है, जनरल मर्चेंट, वाइस प्रिंसिपल, वाइस कैप्टन। तो ये थे जो है इसके उदाहरण।
दूसरा प्रश्न जो बनता है, नीचे दिए गए प्रत्येक उपसर्ग से दो दो शब्द बनाकर लिखिए। उप, उपनाम, उपहार, ला का लाइलाज, लापता। अध, अध का जो है हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर यहाँ पर विसर्ग है तो अधोगति अधोमुख कर सकते हो, और अगर विसर्ग नहीं है तो क्या करोगे, अधःपतन कर सकते हो और अधगम, ठीक है, अधगमन कर सकते हो, अधपका कर सकते हो। यहाँ मैं लिख देता हूं, अधपका, या फिर यहाँ पर अधखिला, ठीक है। ये जो है मैं दोबारा बता देता हूँ, विसर्ग के लिए अधोगति अधोमुख, और अगर विसर्ग ना हो तो अधपका अधखिला। अंत्य का क्या हो जाएगा, अंतःकरण, अंतःपुर। अनु का अनुसार, अनुमान। बे का बेचारा, बेखबर। भर का भरपूर, भरमार। उत का उत्तर, उत्तम। नी का नीडर, निहत्था। पर का प्रकार, प्रसार। इसी के अनुसार देखिए अगला, दिए गए शब्दों में उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। प्रति प्लस में दिन, प्रतिदिन। प्र प्लस में योग, प्रयोग। भर प्लस में पेट, भरपेट। सु प्लस में विचार, सुविचार। स प्लस में गुण, सगुण। इसी तरह से कुछ, खुश प्लस में खबरी, खुशखबरी। कु प्लस में पुत्र, कुपुत्र। अध प्लस में मरा, अधमरा। परा प्लस में अधीन, पराधीन। अध प्लस में गति, अधोगति। अगला प्रश्न बनता है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। अनुराग, अनु क्या बन जाएगा, उपसर्ग है। राग मूल शब्द बन जाएगा। अन जो है क्या बन जाएगा, उपसर्ग बन जाएगा, और आगत जो है इसमें मूल शब्द। अभी उपसर्ग और योग क्या हो जाएगा, मूल शब्द। नी उपसर्ग, वास क्या बन जाएगा, मूल शब्द। अंतरराष्ट्रीय, अंतर क्या हो जाएगा, उपसर्ग, और राष्ट्रीय क्या है, मूल शब्द। ना समझ, ना उपसर्ग बन जाएगा, और समझ क्या बन जाएगा, मूल शब्द। उत्कंठा में उत उपसर्ग है, मूल शब्द क्या बनेगा, कंठा। अवगुण, अव उपसर्ग, गुण क्या हो जाएगा, मूल शब्द। अप उपसर्ग और मूल शब्द क्या बनेगा, वाद। दुर्घटना, दुर्ग क्या बन जाएगा, उपसर्ग और मूल शब्द घटना। वही, वही विसर्ग लगा सकते हो और वहीर भी कर सकते हो। वही प्लस में मुख, मुख मूल शब्द। हम वतन, हम क्या है, उपसर्ग है, और वतन क्या है, मूल शब्द। आगे गतिविधियां दे रखी है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बुक में जो है इसको कर लेना। एक शब्द के साथ अनेक उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। हार, प्रहार, संहार, विहार, आहार। मान का क्या बनेगा, समान, अभिमान, अपमान, विमान। नाम का बदनाम, बेनाम, उपनाम, सुनाम। भाव का अभाव, प्रभाव, सद्भाव, दुर्भाव। और गुण का क्या बनेगा, अवगुण, सगुण, निर्गुण, दुर्गुण। तो ये जो है हमारा अध्याय 6 उपसर्ग। अच्छे से इसको जो है अपनी कॉपी में करना, और ये वीडियो जो है आपको अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।